भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रीति नीति ये नहीं है कि हम विभाजन का काम करें। उनका काम सिर्फ बोलना है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर जी के लिए कितना उन्होंने सम्मान दिया है? वो तो क्षेत्र बताएगा। अभी 10 तो मैं आपको गिनवा दूं, हकीमपुर में कभी सड़क नहीं बना पाया, वो हमने बनाई। हमारे पास दरियापुर फर्स्ट में नहीं बना पा रहा था, वो हमने बनाया। उसके बावजूद बडेड़ी के अंदर सड़क नहीं बना पा रहा था, वो हमने बनाई। उसके बाद मुलदासपुर माजरे के अंदर नहीं बना पा रहा था, वो हमने बनाई। तो ये सब चीजें तो वहां पे धरातल में इस बार जाकर अपना आप ही मालूम हो जाएगी। और हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। भारत रत्न दिया है, उनके पंचतीर्थ पूरी दुनिया में बनाए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्हें भी कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी रुड़की संगठन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी हैं। हम बात करेंगे इनसे कि क्या कहना चाहेंगे कि आज पूरे जिले भर में और पूरे देश भर में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, संविधान निर्माता है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज उन्होंने भी जगह जगह पहुंची। आज कलियर विधानसभा पहुंची थी। मुनीष सैनी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, हम उसे बहुत ही विस्तृत रूप देकर मना रहे हैं। लगभग हमारे ज़िले में हमने जो चिन्हित किया है, 114 अंबेडकर की प्रतिमा हमने चिन्हित की है और 114 प्रतिमा पे हमने अपने हर कार्यकर्ता को लगाया है कि वो उसका साफ़ सफाई और माला अर्पण और ये दिए का काम करे, मिठाई वितरण करे। हमने सुबह यहाँ नगर निगम हॉल में जो प्रतिमा है उस पर किया माल्यार्पण, मिठाई वितरण किया। फिर हमने कार्यालय पे किया। उसके बाद हम कलियर विधानसभा में मुनीष भाई के नेतृत्व में हमने ये कार्य किया। और मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे संविधान निर्माता ऐसा एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति मिले जिनके संविधान के अनुरूप हमारा देश चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के प्रति हमारी ये निष्ठा ये दर्शाती है कि हम उनके इतने कार्य विस्तृत रूप से कार्य कर रहे हैं। मैडम, अभी रुड़की नगर निगम में कार्यक्रम था, वहाँ पर ममता राकेश कांग्रेस विधायक पहुंची थी। बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहब के बनाए गए संविधान को खराब करना चाहती है, उनका अपमान करना चाहती है। देखिए, उनका काम सिर्फ बोलना है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर जी के लिए कितना उन्होंने सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, उनके पंचतीर्थ पूरी दुनिया में बनाए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्हें भी कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। टिप्पणी करें, पहले उसके ऊपर विचार कर लें कि क्या टिप्पणी हम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के सह प्रभारी व उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता कहीं और पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। कलियर विधानसभा के मुनीष सैनी जी हमारे साथ में हैं। जिस तरह से आज बैनर में उन्होंने वाक्य रखा है दैनिक रुड़की के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? यार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में देख रहे हैं, आप लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं, विधानसभा के हर गाँव में जा रहे हैं और वहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। बाबा साहब हमारे लिए एक आदर्श है, उनको आदर्श मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी अपने पूर्वजों का सम्मान करती आई है और सम्मान कर रही है। उसी के निमित्त आज जिन्होंने हम लोग जो, क्योंकि क्या है कि भारत रत्न हमारे भारत का सबसे बड़ा एक जो दिया जाता है सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान है। बाबा साहब हमारे भारत रत्न से सम्मानित हैं और उन्होंने हमें एक संविधान दिया है जिससे हम लोकतांत्रिक देश में अपने संविधान के आधार पर हम लोग को जीने का हक मिलता है। तो उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये हमारा 6 अप्रैल से स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और बाबा साहब की प्रतिमा को साफ करना और बाबा साहब के यहाँ फूल अर्पण करना, माला अर्पण करना, सभी क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया। उसी के निमित्त आज कलियर विधानसभा के अंदर हमारे रुड़की जिले के प्रभारी आदरणीय दान सिंह रावत जी, हमारी जिलाध्यक्षा डॉक्टर मधु सिंह जी और हमारे पुराने जो अभी हमारे महामंत्री हैं गौतम जी और वरिष्ठ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कलियर विधानसभा में पहुंचे और मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत सबसे पहले हकीमपुर, इमली और बाद में एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और अपने भाइयों के साथ मिलकर मेवड़ कला के अंदर किया गया। वहीं पर हम सब लोगों ने बाबा साहब को पुष्प अर्जित किए और माला अर्पण की और इसको हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मुनीष जी, अगर बात करें 2027 के इलेक्शन की, तो 2027 के इलेक्शनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी तैयारी है आपकी, क्योंकि आप पिछले भी बार प्रत्याशी रहे हैं और इस बार क्या रहेगा? देखो, हमारे यहाँ कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता डेडिकेशन के साथ काम करता है और मेरे ही उन्होंने वहाँ संयोजक के रूप में कलियर विधानसभा में ड्यूटी लगाई हुई है। मेरे को काम करने के लिए कहा दिया गया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। जब जहाँ जिस कार्यकर्ता की पार्टी टूटी लगाती है वो अपने काम को निष्ठा के साथ में करता है। मैं भी अपने भारतीय जनता पार्टी के काम से अपनी डबल इंजन की सरकार जो हमारा काम कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, और उसके बाद जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो हम सब लोगों के लिए मान्य आप होगा। बोल रहे हैं काम कर रहे हैं कलियर विधानसभा में, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सरकार हो, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनका सिर्फ उत्पीड़न करने का काम करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनके पास हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रीति नीति ये नहीं कि हम विभाजन का काम करें। वो तो क्षेत्र बताएगा। अभी 10 तो मैं आपको गिनवा दूं, हकीमपुर में कभी सड़क नहीं बना पाया, वो हमने बनाई। हमारे पास दरियापुर फर्स्ट में नहीं बना पा रहा था, वो हमने बनाया। उसके बावजूद बडेड़ी के अंदर सड़क नहीं बना पा रहा था, वो हमने बनाई। उसके बाद मुलदासपुर माजरे के अंदर नहीं बना पा रहा था, वो हमने बनाई। तो ये सब चीजें तो वहां पे धरातल में इस बार जाकर अपना आप ही मालूम हो जाएगी, और हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो हैं। सब कुछ आपने बनाया तो आप जीते क्यों नहीं वहां से? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जनता का जो भी डिसीजन था वो हम लोगों को स्वीकार्य है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी में काम करते हैं, कार्यकर्ता बेस पार्टी में काम करते हैं। जो भी कार्यकर्ताओं का आदेश, जो जनता का आदेश होता है वो हम लोगों के लिए स्वीकार्य है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां मेहनत कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है परिणाम बहुत अच्छा है। तो सुना आपने यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, यहाँ पर हमारे साथ मुनीष सैनी और डॉक्टर मधु सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराने वाला है कलियर में।